Today's topic is minor disorders and their management. In the pregnancy, माइनर डिसऑर्डर्स मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसका हम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, एक वुमेन क्या क्या फ़ील करती है या उसको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट है नोज़िया एंड वॉमिटिंग। आप लोगों ने देखा होगा कि नोज़िया और वॉमिटिंग होना बहुत ज़्यादा कॉमन होता है प्रेगनेंसी में। तो इसका क्यों होता है ऐसा? ठीक है, जैसे ही मदर जो है मतलब जो लेडी है वो उठेगी बेड से तो उसे मॉर्निंग सिकनेस होगी और ऐसा अधिकतर प्राइमरी ग्रेविडा में होता है, मतलब जो पहली बारी माँ बनने वाली होती है उनके साथ ऐसा ज़्यादा फील होता है। ठीक है, और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद बंद हो जाता है क्योंकि हमारा हार्मोनल चेंजेस आते हैं। ठीक है, इसकी वजह से तो हम इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट है ड्रिंक सूप्स एंड लिक्विड बिटवीन द मील्स रेदर देन द मील टू अवॉइड डिहाइड्रेशन। मतलब हमें ज़्यादातर लिक्विड फॉर्म में लेना है फूड या मील, सो कैन डिहाइड्रेशन भी अवॉइड होएगी और पेट भी भरेगा। अवॉइड फ्लूइड्स डैट कंटेन कैफीन। ऐसे फूड्स और ऐसी फ्लूइड्स जो है वो नहीं कंटेन करने हैं जिनके अंदर कैफ़ीन हो। ईट एंड डाइट दैट इज़ हाई इन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ऐसी डाइट लेनी है जो कि हाई प्रोटीन और हाई कार्बोहाइड्रेट हो। अवॉइडेंस ऑफ द फैटी फूड, स्पाइसी, ठीक है, ऑयली, इन सारे फूड्स को अवॉइड करना है। ड्राई टोस्ट और बिस्किट बिफोर रेजिंग फ्रॉम बेड्स। ठीक है, यू कैन ईट बिस्किट्स जब आप बेड से उठ रहे हैं उससे पहले, ताकि स्ट्रेसफुल इवेंट को वो कम कर सके। आपको उठने से पहले 1 गिलास पानी ज़रूर पीना है। स्मॉल एंड मोर फ्रीक्वेंट फीड करना है। एक प्रेग्नेंट वुमेन को थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाना खाना होता है। टेक अ वॉक फॉर आफ्टर द मील्स के बाद थोड़ा सा वॉक करना है। डोंट टेक एनी मेडिकेशन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कोई भी उल्टी की दवाई नहीं लेनी है। कार्बोहाइड्रेट स्नैक्स एट बेड टाइम कैन प्रिवेंटिंग हाइपोग्लाइसीमिया। मतलब ब्लड शुगर लेवल को जो कम हो जाता है उसको ठीक करता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ नोज़िया एंड वॉमिटिंग। उसके अलावा एक वुमेन जो है वो क्या फेस करती है, हर्ट बर्न, यानी कि कलेजे में जलन होना, सीने में जलन होना। ठीक है, हर्ट बर्न इज़ अ बर्निंग पेन इन द रीजन ऑफ कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्सेस ऑफ स्टमक कंटेंट्स इन द ईसोफेगस। ऐसा इसलिए होता है जब आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं या हमारे स्टमक का जो HCl है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उससे बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है। तो इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं एक वुमेन में। सबसे पहला रीअश्योरेंस करना है, मोर फ्रीक्वेंट एंड स्मॉल मील्स लेने हैं, फैटी फूड अवॉइड करना है, ये देखना है कि आपका बावल जो है हमेशा क्लीन और रेगुलेट रहे। एंटासिड्स आप ले सकते हैं बट विद द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इट्स persistent heartburn, pantoprazole or Rentadine can be given by the doctor. Avoid fluids that contain caffeine again, और आपको सिटिंग करनी है अपराइट पोजीशन में एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर स्लीपिंग और आफ्टर मील विद एक्स्ट्रा पिलो एट राइट। कीप हेड एलिवेट, और आपको हेड को एलिवेट रखना है। नेक्स्ट क्या आता है, कॉन्स्टिपेशन। बहुत सारी वुमेन्स को ये समस्या होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कि उनको कब्ज़ बनी रहती है या इसको कॉन्स्टिपेशन बनी रहती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है आपको, आप कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, क्योंकि हमारा प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो डिमिनिश हो जाता है, फिज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, उसकी वजह से होता है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, आपको अपना वाटर इनटेक बढ़ाना है। ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हाई फाइबर डाइट, ठीक है, बीन्स,
सीरियल्स ये आप खा सकते हैं। टेक अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर इन द मॉर्निंग, दैट हेल्प टू एक्टिवेट द गट। एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग करनी है और मोर फाइबर डाइट लेनी। ओके। इसके अलावा बैक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है वुमेंस में जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? सबसे पहला उनका बॉडी पोस्चरिंग हम इम्प्रूव कर सकते हैं। कंफर्ट डिवाइसेस जैसे कि पिल्लो, ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी है, ठीक है। एडवाइस करना है कि वो कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे। कैल्शियम सप्लीमेंट दिन में 2 बार ही दे सकते हैं, बट अगेन डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। लोकल एनाल्जेसिक्स वी कैन गिव, अगेन डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। बैक में मसाज कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, ठीक है। वियर और कंफर्टेबल हील शू, हम उनको कंफर्ट डिवाइसेस दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है लैग क्रैम्प्स। अब लैग क्रैम्प्स की भी समस्या बहुत होती है क्योंकि डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन बी और कैल्शियम की, ठीक है, जिसकी वजह से जो है हमारा फॉस्फोरस बढ़ जाता है। तो ऐसे में लैग क्रैम्प्स आते हैं बहुत ज़्यादा। तो क्या क्या मैनेजमेंट्स हो सकते हैं? जेंटल लेग मूवमेंट करनी है, वार्म बाथ करना है प्रायर, ठीक है, एंड टेक अ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स एंड मैनेज द मसाजिंग द लेग्स। ओके। नेक्स्ट आता है हेमोरॉइड्स। कुछ वुमेन्स को हेमोरॉइड्स का भी सामना करना पड़ता है, जिसे लेमन लैंग्वेज में हम पाइल्स कहते हैं, ठीक है। इट मे फर्स्ट अपीयर और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या तो ये प्रेगनेंसी से पहले दिख सकते हैं या फिर प्रेगनेंसी के दौरान दिख सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होता है, फिर आपको बहुत ज़्यादा फोर्स करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको हेमोरॉइड्स की दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में हमें उसको प्रिवेंट कर सकते हैं हम, या मैनेज करने के लिए क्या करेंगे? आपको एक हेल्दी रेगुलर बाउल मूवमेंट होनी चाहिए। सिट्स बाथ आप कर सकते हैं अबाउट 20 मिनट्स। सिट्स बाथ से एक प्रोसीजर होता है, इफ़ यू वांट आई विल गिव यू द वीडियो ऑफ दैट, हाउ टू डू द सिट्स बाथ, ठीक है। अवॉइडेंस ऑफ कॉन्स्टिपेशन और सर्जिकली हेमोरॉइडेक्टमी होती है। देन आता है वेरिकोज वेन। ये अधिकतर हमारी लैग में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ऐसा या तो फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो जाता है, ठीक है। और वेरिकोज वेन जो होता है इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? तो पीरियोडिक रेस्ट लेने हैं, लेग्स को एलिवेट करना है, इलास्टिक स्टॉकिंग्स यू कैन वियर, लूज क्लोथिंग यू कैन वियर, ठीक है। इससे वेरिकोज वेन में रिलीफ मिलता है और शायद ये हट भी जाए। नेक्स्ट आता है एडिमा। आपने देखा होगा बहुत सारी वुमेन्स जो होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा सूजन का सामना करती हैं। तो क्यों ऐसा होता है ऐसा? क्योंकि जो वेनस और लिम्फेटिक स्टेज वो है उसमें चेंजेस आते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंजेस आते हैं, ब्लड में चेंजेस आते हैं। तो आपको क्या करना है? रूटीनली चेकअप कराना है अपने बीपी का, पीएच लेवल, ठीक है। गेस्टेशनल एडिमा टू फिर इफ एलिवेशन ऑफ लैग, ठीक है। और आपको लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में लेटना है, हमेशा अवॉइड करना है सिटिंग को विद हैंगिंग ऑफ फीट, पैर लटका के नहीं बैठना। नेक्स्ट आता है कार्पल टनल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? टिंगलिंग और नमनेस होती है ओवर द थंब एंड द फिंगर्स और हाथ पैर सुन्न हो जाना, ऐसा वाला भी होता है। ऐसा मॉर्निंग में ज़्यादातर होता है और किसी किसी को कभी भी हो जाता है। तो ऐसा होने की वजह से हम क्या क्या कर सकते हैं? हमें स्प्लिंटिंग करना है, रिस्ट को एक्सरसाइज करने हैं और एनाल्जेसिक प्रोवाइड करने हैं बाय द डॉक्टर। नेक्स्ट आता है वेजाइनल डिस्चार्ज। अब कुछ वुमेन्स को वेजाइनल डिस्चार्ज जो होता है ये कॉमन हो जाता है, इंक्रीज़ होता है। ये साइकोलॉजिकल चेंज की फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ऐसी सिचुएशन में आपको अपना हेल्थ एंड हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अपने गारमेंट्स धूप में सुखाने हैं, उन्हें गर्म पानी से वॉश करना है, अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइजीनिक रखना है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, and if you have any doubt you can comment, I'll give the answer, and stay tuned. Thank you.